तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड कार्बन इन कोल को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोल के अंदर फिक्स्ड कार्बन क्या होता है और इस फिक्स्ड कार्बन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, कोल के अंदर फिक्स्ड कार्बन को डिटरमाइन करना एक हमारा पार्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस होता है। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोल का एनालिसिस दो टाइप से होता है, जिसमें पहला होता है अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, दूसरा होता है अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस यानी कि केमिकल एनालिसिस भी हम लोग उसके बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर कोल के अंदर मॉइस्चर कितना है, वोलेटाइल मैटर कितना है, एस कंटेंट कितना है, एंड फाइनली फिक्स्ड कार्बन यानी कि एफसी कितना है, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम लोग अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस का मॉइस्चर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वोलेटाइल मैटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या एस कंटेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस का लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फिक्स्ड कार्बन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कोल के अंदर फिक्स्ड कार्बन क्या होता है और इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कोल के अंदर, मैं यहां पे राइट डाउन कर रहा हूं, कोल के अंदर क्या होता है, एक कंबस्टिबल एलिमेंट होता है, ठीक है। कोल के अंदर नॉन कंबस्टिबल एलिमेंट भी होता है, और कोल के अंदर मॉइस्चर भी प्रेजेंट रहता है। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो देखिए, ये जो कंबस्टिबल एलिमेंट है ये दो टाइप का होता है। एक क्या होता है, वोलेटाइल, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, देखिए कोल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो कोल में एक कंबस्टिबल एलिमेंट होता है, यानी कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा मटेरियल कोल के अंदर जिसका कंबस्शन होता हो, उसको हम लोग कंबस्टिबल मैटर बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन कंबस्टिबल मटेरियल या नॉन कंबस्टिबल मैटर, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसका कंबस्शन नहीं होता हो, ये कोल में प्रेजेंट रहता है। और थर्ड होता है मॉइस्चर, यानी कि इसके अंदर वाटर कंटेंट, यानी इसका नमी। कोल के अंदर हमारा मॉइस्चर भी होता है, ये हमारा इनहेरेंट मॉइस्चर भी हो सकता है, सरफेस मॉइस्चर भी हो सकता है। तो देखिए, कंबस्टिबल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, यानी कंबस्टिबल मटेरियल का मतलब कि ऐसा मटेरियल जिसका कंबस्शन होता हो। तो इसमें हमारा वोलेटाइल मैटर भी हो सकता है, नॉन वोलेटाइल मैटर भी हो सकता है। तो वोलेटाइल मैटर का मतलब होता है कि कोल के अंदर जो गैसियस सब्सटेंस है उसको हम लोग वोलेटाइल मैटर बोलते हैं। जैसे कि कोल के अंदर हमारा हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है ना, और H2O, इसका रिएक्शन से हमारा H2O फॉर्मेशन होता है, CO हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया कि कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड्स, जैसे कि हमारा ये C2H2 भी हो सकता है। तो इस तरह से C6H6 भी हो सकता है। एंड हमारा लास्ट में क्या रहता है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी मिलता है। तो वोलेटाइल मैटर के अंदर इतना गैसियस सब्सटेंस होता है, जैसे ही हम लोग कोल को हीट अप करते हैं तो ये सब चीज क्या हो जाता है, लिबरेट हो जाता है और फिर इसका कंबस्शन होने लगता है। और दूसरा है हमारा नॉन वोलेटाइल, यानी कि ऐसा कंबस्टिबल मटेरियल जो कि नॉन वोलेटाइल हो। जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या होता है, लिबरेट नहीं होता है, जैसे कि कोल के अंदर हमारा क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, जो फिक्स्ड कार्बन होता है वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल कार्बन कंटेंट है। तो यहां पे हम लोग को इसी को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हम लोग Vm क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि Vm परसेंटेज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली कोल के अंदर जो दूसरा सब्सटेंस है वो क्या है, हमारा नॉन कंबस्टिबल एलिमेंट, यानी कि नॉन कंबस्टिबल मटेरियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस। यानी कि कोल का कंबस्शन होने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है, यानी कि कोल कंबस्शन रेसिड्यूअल जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंबस्टिबल एलिमेंट। यानी कोल के अंदर ऐसा एलिमेंट जिसका कंबस्शन ना होता हो, उसको नॉन कंबस्टिबल एलिमेंट, तो वो क्या होता है, हमारा एस होता है। तो एस का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरा होता है कोल के अंदर मॉइस्चर, तो इसको भी हम लोग मॉइस्चर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि कोल के अंदर
जो इनहेरेंट मॉइस्चर है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कोल के अंदर जो सरफेस मॉइस्चर है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और कोल के अंदर जो हमारा टोटल मॉइस्चर है यानी कि इनहेरेंट प्लस सरफेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको हम लोग डिस्कस कर दिए हैं। तो ये तीनों वीडियो के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज उसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम लोग को क्या निकालना है कि कोल के अंदर ये चीज निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अगर आप ये तीनों चीज निकाल रखे हैं तो इसको बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उससे आप जो नॉन वोलेटाइल कार्बन है यानी कि फिक्स्ड कार्बन है उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको FC निकालना है यानी कि फिक्स्ड कार्बन निकालना है, मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, फिक्स्ड कार्बन, परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, और प्लस परसेंटेज ऑफ S प्लस परसेंटेज ऑफ हमारा क्या रहेगा, वॉलेटाइल मैटर VM, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको ये निकालना है तो मान लीजिए हमारा यहां पे क्या है, 100 है, और यहां पे जैसे हम लोग मान लीजिए VM निकाले हैं वो कितना है, 15% है, ठीक है। S मान लीजिए इसके अंदर 60% है, ठीक है, और मॉइस्चर मान लीजिए 5% है। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 100 माइनस मॉइस्चर कितना है, 5% है, तो आप यहाँ पे 5 लिख दीजिए, और फिर प्लस क्या है, S परसेंटेज कितना है, 60 है, तो 60 लिख दीजिए, प्लस VM कितना है, 15, तो आप यहाँ पे 15 लिख दीजिए। तो यहाँ पे 60 15 और प्लस 5 यानी 20 यानी 80 हो गया। 100 माइनस 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। तो ये बहुत ही इजीली आप निकालिए कि कोल के अंदर जो हमारा FC है वो कितना है, 20% है, क्योंकि आपको वोलेटाइल मैटर ऑलरेडी पता चल गया, हम लोग इसको निकाल लिए। इसको कैसे निकालने का तरीका है वो तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। S कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल ही गया, कोल के अंदर मॉइस्चर कैसे निकालते हैं वो पता चल गया। वहां पे बच गया है केवल नॉन वोलेटाइल कार्बन यानी कि फिक्स्ड कार्बन आपका बच गया है। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल वैल्यू हमारा 100 होता है, तो 100 में से हमारा टोटल वैल्यू जो आया है, जो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर लिए, VM S एंड मॉइस्चर जो है उसको हम लोग जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा इजिली FC कैलकुलेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिक्स्ड कार्बन क्या होता है और इस फिक्स्ड कार्बन को कैसे हम लोग ये सिंपल सा फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर अपन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।